जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:12 हो गई है सुबह की। 3 मई मंडे। मंडे 3 मई, 3 तारीख हो गई है मई की। और वैसे देखा जाए तो आज मई मंथ का पहला ट्रेडिंग डे है। मई मंथ का, मई सीरीज़ का तो हमने फ्राइडे को एक दिन देख लिया 30 तारीख को, लेकिन ये मई मंथ का आज पहला दिन है। मंथली हिसाब से अगर आप देखो, जो कैलेंडर मंथ है उस हिसाब से आज पहला दिन है। और पहले दिन ही संकेत है कि 150 पॉइंट से ज़्यादा एसजीएक्स निफ्टी माइनस दिखा रहा है। 150 पॉइंट से ज़्यादा यानी कि 14,470 के करीब 470 या 480 खुलने के आसार दिखा रहा है। खुलेगा कि नहीं दैट आई डोंट नो, मगर ऐसे आसार दिखा रहा है। अब हम 2 दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को मार्केट हमेशा ही बंद रहता है। तो इन 2 दिन में बहुत सारे एक्शन हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे एक्शन हुए जिससे मार्केट इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 राज्यों के रिजल्ट्स की, जहां पे बीजेपी ने पुदुचेरी में एक बाजी मारी, जो कि बीजेपी के लिए बहुत सुखद खबर है। और आसाम में उन्होंने अपना पोजीशन को फिर से मजबूत करके फिर से वहाँ पे मेजोरिटी से वो जीते हैं। वो स्टेट भी उनके हाथ में रह गया। केरला में उनका स्कोर 0 रहा। और तमिलनाडु में, और क्या बोलते हैं, एक और कौन सा था, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, एनीवे सबसे इम्पोर्टेंट था बंगाल का रिजल्ट। तो बंगाल में जैसे मोदी साहब ने बहुत सारे दावे किए थे, 2 मई दीदी गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर हम भावुक होकर सोचें तो ये लगा कि आज मार्केट उसके कारण गिर रहा है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था कि हम 200 के ऊपर दिखाएंगे और 2 मई दीदी गई, ऐसे कई वक्तव्य उन्होंने मंच पे पब्लिक के सामने बोले थे। तो शायद आज उनको मुंह छुपाना पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बीजेपी को बंगाल में हारने के बावजूद, क्योंकि एक तो वो ओपोजिशन की मेन ओपोजिशन बन गए बंगाल में, जो कि पहले कभी कांग्रेस और लेफ्ट हुआ करते थे। तो वो लोग को हटा के उनकी तो सुपड़ा ही साफ हो गया, और बीजेपी अपने आप को मेन ओपोजिशन के रूप में स्थापित कर ली। और उनके लिए अगर आप लॉजिकली सोचो तो जीत ही है, क्योंकि पिछली इलेक्शंस में उन्होंने सिर्फ 3 सीट हासिल की थी और इस बार वो 75 के आसपास पहुंच गए। 75-76 जो भी पहुंचे वहाँ पहुंच गए। और अगर आप देखो कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे उस हिसाब से देखो तो उनकी हार है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो, और ऑलरेडी बीजेपी एक कंट्री को रूल कर रही है, तो वो उसको ये एक स्टेट में हार जाना या जीत जाना, उससे मार्केट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा दोस्तों, ये मान के चलिए। आप इमोशनली थोड़ा इफेक्टेड हो गए कि बीजेपी इतनी ऐसा बोल रही थी, ऐसा हो गया, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा उससे, बल्कि बीजेपी को ये फ़ायदा ही हुआ है वहाँ पे भी बंगाल में, क्योंकि वो 3 सीट से 75 सीट में पहुँची है। लेकिन फिर भी मार्केट क्यों गिरेगा? क्योंकि लॉकडाउन सब जगह एक्सटेंड हो गया है दोस्तों, और बहुत राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। तो अब आप बोलोगे लॉकडाउन में तो मार्केट बढ़ता है, पिछली बार तो बढ़ा, तो मैं भी बोलता हूँ पक्का बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। लेकिन पहले एक डिप जरूर दिखाएगा, और वो डिप ही है आपके लिए बाइंग की मेन अपॉर्चुनिटी होगी एज पर मी। और अब आपको ज़्यादा फोकस फार्मा के शेयर्स पे करना चाहिए, उसमें रैली। और मैंने डॉक्टर रेड्डी, मैंने कई दिन से आपको चिल्ला रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी, शायद 4900 से मैं चिल्ला रहा हूँ, अब 5200 तो पहुंच गया, लेकिन मुझे लगता है ये 6000 जाके रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने कई दिन से आपको बोला भी था, आपको याद भी होगा। और रिलायंस के रिजल्ट्स भी आ गए इस वीकेंड में। अब हमारा जो शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ उसके बाद ही रिलायंस के रिजल्ट आए, और रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। तो रिलायंस मुझे ऐसे भी वीक नहीं लगता है जब तक कि उसमें 1950 के नीचे की 2 क्लोज नहीं हो जाए। याद रखिएगा, जब तक रिलायंस में 1950 के नीचे की 2 क्लोजिंग नहीं हो जाए, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं हो जाए,
मेरा रिलायंस का टारगेट 2250 से ऊपर का है, 2250 से ऊपर का है, जब तक इसमें 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 1950 के नीचे नहीं हो जाए। अब रिजल्ट मेरे हिसाब से ऊपर ले जाने वाले हैं, फिर भी मार्केट बताएगा हमको। बैंकिंग को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैंने लिखा भी था, आपको दिखाया भी कि इसके बाप को भी वो सब लिखा था, आपको याद हो गया होगा। अब आज ये थोड़ा सा मैं वीडियो आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। ये 28 तारीख है। 28 तारीख को ये वीडियो मैंने 10:58 पे आपके लिए बनाया था। आप याद करिए, 10:58 पे 28 अप्रैल, यानी कि उस दिन मेरे ख्याल में बुधवार होगा, बुधवार, क्योंकि शुक्रवार को 30 तारीख थी ना, हाँ, तो बुधवार के दिन ये बनाया था। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको दिखाया था, चलिए देखते हैं। जो लगता है वो 47.55 का स्टॉप लॉस डाले और 6000 का टारगेट रखे, ठीक है। एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, 10:17 पे लिखा है मैंने। नॉर्मली बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स इन एन इम्पोर्टेंट स्टेट होगा, ये स्टेट लिखना भूल गया यहाँ पे, स्टेट, राज्य, मार्केट फॉल्स इफ बीजेपी विंस एंड इफ बीजेपी लूज मार्केट राइज बिफोर रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption बीजेपी इज गोइंग टू लूज इन बंगाल इलेक्शन एंड a drastic fall is on the cards. It's my assumption only. नॉर्मली क्या होता है, जब जब एक बड़े स्टेट का, जहां बीजेपी को अपनी साख की दाव लगी होती है, उस स्टेट के रिजल्ट के पहले अगर मार्केट को काफ़ी चढ़ा देते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हो रही है, और अगर मार्केट को काफ़ी गिरा देते हैं पहले तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने वाली है। ऐसा मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से फाउंड किया, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। निफ्टी एज पर रेट स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि 68 का स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 14768, लेकिन जिसको मेरे पे बिलीव है वो एक फाइनल एक स्टॉप लॉस डाल ले 848 का, और टारगेट वही है 14100 से लेके 13800 तक की टिल 5 में। तो आपको याद होगा मैं अपनी बात पे अडिग रहा, और 15000 वाले दिन मैंने फिर से शॉर्ट करने बोला, जिस दिन फ्राइडे को 15050 या कुछ हाई बनाया था ना, उस दिन मैंने आपको डे बिफोर फ्राइडे, सॉरी, मैंने आपको शॉर्ट करने बोला, और आपने देखा क्या अंजाम हुआ, क्या अंजाम हुआ मार्केट का, ये आप सबने देखा। तो मैं अपनी बात से कभी चेंज नहीं होता, और ये भी मैंने ही प्रेडिक्ट किया था, एक लॉजिकल रीज़न देखे कि वहाँ बीजेपी क्यों हारेगी, ठीक है। ये कुछ हाई लेवल की रिसर्च होती है मेरी। मैंने ऑलरेडी मेरे एक दोस्त को बता दिया था कि डीएमके वहाँ जीतने वाली है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्यों बता दिया, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से देख रहा था सन टीवी के शेयर में बहुत बड़ी उछाल हो रही है। सन टीवी पिछले 1 महीने में 20-25% राइज किया है, तो मुझे लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएमके आने वाली है। तो ये मैं थोड़ी अपनी रिसर्च से बोलता हूँ भाई, गारंटी कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन रिसर्च थोड़ी हाई लेवल की करता हूँ, जो शायद ही यूट्यूब में कोई करके देता है, ठीक है। और एकदम पब्लिकली बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि छुपा के उसमें घी तेल लगा के आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, डायरेक्टली जो बोलने का बोलता हूँ। अब आ जाइए, मेरा कहने का मतलब है, ये तो आपको दिखा दिया मैंने। अब आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। ऑलरेडी फ्राइडे को ही निफ्टी का पीसीआर 1.07 पहुँच गया, और अभी तक तो हमने सीरीज़ का खाली स्टार्ट किया, मंथ का स्टार्ट तो हुआ ही नहीं है। मंथ का स्टार्ट तो आज होगा, मई का। सीरीज़ का स्टार्ट हमने 30 अप्रैल को कर लिया, मई सीरीज़ का, लेकिन मंथ का स्टार्ट आज होगा। और उससे पहले ही पीसीआर निफ्टी का 1.07 आ चुका है फ्राइडे को ही। तो ये अपने आप में निफ्टी को ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ से 350 से 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर सकती है, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी जैसे 300 पॉइंट मैं मैक्स मानता हूँ, 300 से 400 पॉइंट, दैट इज़ द मैक्स डाउनफॉल आई सी इन निफ्टी फ्रॉम फ्राइडेज क्लोज, मैक्स। तो यहाँ आपको जैसे ही अगर आज 200 पॉइंट गिरता है तो आपको पहला बाई ले लेना चाहिए अपना, मेरा मानना है, क्योंकि ऑलरेडी 1.07 पीसीआर है, और ये 0.80 से नीचे तो नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। 0.80 से नीचे तो ये नहीं जाएगा। तो अगर 0.80 के हिसाब से जोड़ूँ तो 400 पॉइंट मैक्सिमम फॉल आ सकती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो बाउंस बैक इसको फिर आना ही पड़ेगा। तो मुझे अब
बाई ऑन डिप्स का मार्केट लगेगा, लेकिन मैं पहले मार्केट का 1-1.5 घंटा पहले देखना चाहूँगा सुबह कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फिर आपको मैं एक बोल्ड कॉल देने की कोशिश करूँगा कि कहाँ बाई करना है या सेल और करना है, ये मैं ज़रूर दूंगा आपको 1-1.5 घंटे बीतने के बाद, ठीक है। और फार्मा में आप बाई रखिए, डॉक्टर रेड्डी इज़ माय फेवरेट, आपको बता ही दिया मैंने, है ना। और ऑलरेडी मैं बोलता जा रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज कर रहा हूँ, बहुत बड़ी। और कल वाला वेबिनार बहुत सुपर्ब रहा, बहुत सुपर्ब, काफ़ी भीड़ आई और काफ़ी अच्छे लोग थे। तो रात को हमने 11 बजे ख़त्म किया लगभग। तो अब अगला वेबिनार जो मैं रख रहा हूँ, बस इस महीने में मैं एक ही रखने वाला हूँ, और तारीख आपको बता देता हूँ 29 और 30 मई, 29 और 30 मई। और एक बहुत बड़ा मैं ग्रांड सेलिब्रेशन के हिसाब से आपको एक मौका दे रहा हूँ, हर एक आदमी जो ज्वाइन कर सके। 29 और 30 तारीख को अगला वेबिनार रहेगा। आपको करना क्या है, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, भेजना भी मत, है ना। सिर्फ नॉर्मल फ़ोटो भेज देना और अपना नाम और सिटी का नाम भेज देना, और आपको फिर बैंक डिटेल मिल जाएगी। आप उसमें पैसा जमा करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपका सीट बुक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कोर्स के कंटेंट आपको बताते नहीं हैं, तो जिसको पूछना रहे प्लीज़ मत आइएगा। दूसरा, आपके सिटी में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आपका डिस्कनेक्ट होता है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब आज एक बड़ी चीज़ क्या, जो लोग 4 तारीख तक, एक बड़ा मौका दे रहा हूँ सबको, 4 तारीख तक यानी कि कल तक ज्वाइन करेंगे इस 29 और 30 वाले को, उनको सिर्फ 5000 में मैं अलाउ करूँगा, ओनली 5000 में। और फीस एक्चुअली रहेगी इस वेबिनार की 9000। ये इसके लिए मैं ये मौका दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते सर ये फीस भी हम नहीं दे पाते हैं, 8000 भी हम नहीं दे पाते या 7000 भी हम नहीं दे पाते। तो उन सब के लिए मैंने एक मौका दिया है, कल तक टिल टुमारो अगर जो भी ज्वाइन करता है इस वेबिनार को, वो सिर्फ 5000 रुपये ही उसको देना है। उसके बाद इस वेबिनार की फ़ीस 8000 रहेगी, 8000 इसकी रहेगी। और वेबिनार है 29 और 30। तो कल तक के लिए सबको मौका है 5000 में ज्वाइन करने का। 29 और 30 को वेबिनार रहेगा, और बाकी इसकी डिटेल एक वीडियो में और बीच में दिन में कहीं भी डाल दूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो पीसीआर को देखते हुए बहुत बड़ी गिरावट में यहाँ से जैसे 1000 पॉइंट गिर जाए ऐसा कुछ नहीं है, 300-400 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी फॉल नहीं देख रहा हूँ मैं निफ्टी में। और रिलायंस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, डॉक्टर रेड्डी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।